कभी सोचा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के पीछे क्या होता है? डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया अक्सर एक पर्दा होती है, जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देने वाले इंटेंस और कोवर्ट ऑपरेशंस को छुपाती है। हर हैंडशेक और हर ट्रीटी के पीछे सीक्रेटिव मैन्यूवर्स और क्लैंडेस्टिन ऑपरेशंस होते हैं, जो पब्लिक आई से छिपे रहते हैं। ये कोवर्ट एक्टिविटीज इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा संचालित की जाती है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अनसीन पपेटियर्स हैं। चलिए इंडिया के R&AW और CIA के बीच कोवर्ट बैटल में डुबकी लगाते हैं। यह एस्पियोनाज, सबटरफ्यूज और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की कहानी है, जहां दांव पर नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से कम कुछ नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या R&AW और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA दशकों से एक शैडोवी ड्यूअल में लगे हुए हैं। हर कोई इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के खेल में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की आजादी के बाद से दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी ग्लोबल सुपर पावर्स के लिए एक हाई स्टेक्स चेस बोर्ड रहा है। सब कॉन्टिनेंट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, विशाल संसाधन और बढ़ती आबादी ने इसे यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व वाले वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले ईस्टर्न ब्लॉक दोनों के लिए एक फोकल पॉइंट बना दिया। जैसे जैसे इंडिया ने अपना रास्ता बनाया, उसने खुद को एक जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के केंद्र में पाया, जिसमें दोनों सुपर पावर्स प्रभाव के लिए वाइंग कर रहे थे। सबसे फैसिनेटिंग येट लेसर नोन चैप्टर्स में से एक है इंडिया के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAV और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA के बीच इंटेलिजेंस वॉर। इस कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट ने देखा है कि दोनों एजेंसीज अपने बेस्ट ऑपरेटिव्स को डिप्लॉय करते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और अपर हैंड हासिल करने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में संलग्न होते हैं। दांव ऊंचे थे और आउटकम्स का अक्सर ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होता था। शुरुआती वर्षों में जैसे ही इंडिया ने वेस्ट और सोवियत यूनियन के बीच संतुलन बनाया, CIA ने इंडियन पॉलिटिकल, मिलिट्री और मीडिया सर्कल्स में घुसपैठ की। यूनाइटेड स्टेट्स ये सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक था कि इंडिया सोवियत ब्लॉक की ओर न झुके और CIA के ऑपरेशंस का उद्देश्य की डिसीजन मेकर्स को प्रभावित करना और पब्लिक ओपिनियन को आकार देना था। यह इंटेंस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का समय था और CIA का मिशन इंडिया को वेस्टर्न इंटरेस्ट्स के साथ जोड़े रखना था। उनका मिशन कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया को सोवियत ब्लॉक से बाहर रखें। CIA ने कई तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, कोवर्ट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर मीडिया में कहानियां फैलाने तक। उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जो अमेरिकन इंटरेस्ट्स का पक्ष ले और सोवियत यूनियन को एक नेगेटिव लाइट में चित्रित करे। यह हार्ट्स एंड माइंड्स की लड़ाई थी और CIA इसे जीतने के लिए दृढ़ था। पॉलिटिकल फैक्शंस का समर्थन करके और मीडिया को प्रभावित करके CIA का उद्देश्य साउथ एशिया में अमेरिकन इंटरेस्ट को सुरक्षित करना था। उन्होंने उन राजनेताओं को सपोर्ट प्रदान किया जो वेस्ट के प्रति सहानुभूति रखते थे और पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते थे। इस लड़ाई में मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण था और CIA के ऑपरेशंस यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए थे कि कथा अमेरिकन इंटरेस्ट्स के अनुकूल रहे। इसका मुकाबला करने के लिए इंडिया ने 1968 में R&AW का गठन किया, जिसका नेतृत्व चतुर रामेश्वर नाथ काउ ने किया। काउ एक दूरदर्शी नेता थे जो नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा में इंटेलिजेंस के महत्व को समझते थे। उनके नेतृत्व में R&AW को फॉरेन एस्पियोनाज का मुकाबला करने, संभावित खतरों पर खुफिया जानकारी एकत्र करने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि इंडिया तेजी से अस्थिर दुनिया में सुरक्षित रहे। इंडिया को फॉरेन थ्रेट्स, खासकर CIA से बचाने का काम सौंपा गया। R&AW ने जल्दी ही अपनी क्षमता साबित कर दी। उन्होंने इंडिया और विदेशों दोनों जगह ऑपरेटिव्स का एक नेटवर्क विकसित किया जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और फॉरेन प्लॉट्स को विफल करने के लिए समर्पित थे। R&AW के ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और टैक्टिकल प्रिसिजन के संयोजन द्वारा चिह्नित किए गए थे और उन्होंने इंटेलिजेंस की दुनिया में खुद को एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में स्थापित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मुक्ति बाहिनी की सहायता करना, CIA बैक्ड पाकिस्तान को विफल करना। यह इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक मास्टर स्ट्रोक था और इसने एक जटिल और गतिशील वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने की
RNAW की क्षमता का प्रदर्शन किया। मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट प्रदान करके RNAW ने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं को एक महत्वपूर्ण झटका दिया। शीर्ष इंडियन साइंटिस्ट्स और डिप्लोमेट्स और यहां तक कि एक प्रधानमंत्री की रहस्यमय मौतों के साथ प्रतिद्वंद्विता घातक हो गई। इन घटनाओं ने फॉरेन इन्फ्लुएंस की सीमा और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जाएंगी, इस बारे में सवाल उठाए। प्रमुख हर्परसनलिशकाइटन की मौतें अक्सर रहस्य में डूबी रहती थीं और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज की संलिप्तता के बारे में अटकलें राइफ थीं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मृत्यु इंटेंस अटकलों का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकेंट में शास्त्री की अचानक मृत्यु ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि अन्य ने फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज की संलिप्तता के बारे में अनुमान लगाया था। सच्चाई मायावी बनी हुई है, लेकिन इस घटना ने इंटेलिजेंस वॉर के हाई स्टेक्स नेचर पर प्रकाश डाला। वर्षों से RNAW ने 1974 के पोखरण I परीक्षण को गुप्त रखते हुए CIA को ऑफ गार्ड पकड़ते हुए इंडिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की रक्षा की। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसने डिटेक्शन के बिना परमाणु क्षमता विकसित करने की इंडिया की क्षमता का प्रदर्शन किया। सफल परीक्षण ऑपरेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को मात देने में RNAW की प्रभावशीलता का प्रमाण था। आज जबकि इंडिया और US अधिक अलाइंड हैं, उनकी शैडोवी राइवलरी की विरासत बनी हुई है। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विकसित की है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अब काउंटर टेररिज्म से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक कई मुद्दों पर सहयोग करती हैं। हालांकि उनके कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास इंटरनेशनल रिलेशंस के जटिल और अक्सर प्रतिकूल स्वभाव की याद दिलाता है। ये कोवर्ट बैटल्स हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार देते हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज के कार्यों के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसीज तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। जबकि जनता को इन कार्यों की पूरी सीमा कभी पता नहीं चल सकती है, लेकिन उनका प्रभाव निर्विवाद है। RNAW और CIA के बीच गुप्त इंटेलिजेंस वॉर इन शैडोवी ऑर्गेनाइजेशंस की शक्ति और प्रभाव का प्रमाण है।